हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में सीमेंट उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन दीजिए या फिर कीजिए। समझे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट वॉच करके जाइएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। समझे ना। अगर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कि इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही लिखें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। हम लोग लिखेंगे क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, झारखंड राज्य खनिज संसाधनों, एक सेकेंड, झारखंड राज्य खनिज संसाधनों के लिहाज से अत्यधिक समृद्ध है और इस राज्य में सीमेंट उद्योग का विकास इन संसाधनों की प्रचुरता के कारण हुआ है। समझे ना। झारखंड का भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक नीतियां राज्य में सीमेंट उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर विशेष रूप से चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम जैसे खनिज की प्रचुरता है जो सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। इस निबंध में हम झारखंड में सीमेंट उद्योग के विकास के कारणों और इसके स्थानीयकरण के कारकों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो सीमेंट उद्योग का विकास किस प्रकार से हमारे झारखंड में हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। और इसे समझने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं या फिर नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर क्या है, तो 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो वहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट में को हम लोग देखेंगे। सीमेंट उद्योग के विकास में कई कारक योगदान देते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य की खनिज संपत्ति, औद्योगिक नीति और राज्य सरकार की पहले शामिल हैं। समझे ना। सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो खनिज संसाधन झारखंड में किस प्रकार से हैं और इन्हीं के कारण सीमेंट उद्योग का विकास हो रहा है। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। समझे ना। झारखंड में प्रमुख खनिज संसाधन जैसे चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम की प्रचुरता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर सबसे क्या है, तो अहम कच्चा माल है और राज्य में इसके विशाल भंडार हैं। इसके अलावा कोयला का उपयोग सीमेंट उत्पादन के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है और जिप्सम का प्रयोग सीमेंट के उत्पादन में प्लास्टरिंग के लिए होता है। चलिए आगे देखेंगे। उद्योग का स्थानीयकरण, उद्योगों का स्थानीयकरण किस प्रकार से होता है, तो झारखंड में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः रांची, धनबाद, चतरा, हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर जैसे शहरों के आसपास हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्र खनिज संसाधनों से क्या है, संपन्न है और बेहतर परिवहन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास किस प्रकार से है, तो झारखंड में सड़क और रेल नेटवर्क की उपलब्धता सीमेंट उद्योग के विकास में मददगार साबित हुई है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग जो कोलकाता, रांची और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं, सीमेंट उद्योग के माल परिवहन के लिए क्या है, तो सुविधाजनक है। इससे उत्पादकों का वितरण आसानी से
किया जा सकता है। अब चलिए आगे देखेंगे क्या जाता है, तो सरकारी नीतियां। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां भी सीमेंट उद्योग के विकास में सहायक रही है। झारखंड सरकार ने राज्य के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कर प्रोत्साहन प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास योजनाओं की घोषणा की है। देखिए, कर प्रोत्साहन क्या होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्य होते हैं कि जहां पे अगर उसी राज्य में कंपनी स्थापित किया जाता है, वहीं पे कंपनी कंपनी खोला जाता है किसी भी राज्य में, तो क्या कहा जाता है कि सरकार के द्वारा उसमें टैक्स में छूट दिया जाता है कि आप आइए हमारे क्षेत्र में खोलिए और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए, समझे ना। इसके कारण से कर में प्रोत्साहन भी दिया जाता है औद्योगिक कंपनियों को, समझे ना। और औद्योगिक विकास को क्या करता है, तो प्रेरित करती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है स्थानीयकरण के कारक। स्थानीयकरण के कारक कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण झारखंड में कई प्रमुख कारकों के कारण हुआ है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, श्रम और क्षेत्रीय सुविधाएं शामिल हैं। फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता। झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की प्रचुरता है। चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम की उपलब्धता ने झारखंड राज्य में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण को क्या किया, तो प्रोत्साहित किया है। चूना पत्थर के खनिज भंडार मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोलेरी कोलेरी कुल्हा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो इस उद्योग के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र है। आगे आ जाते हैं ऊर्जा आपूर्ति। सीमेंट उत्पादन एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है और झारखंड में कोयला की प्रचुरता ने इसे एक सस्ता और उपलब्ध ऊर्जा स्रोत बना दिया है। राज्य में कोल इंडिया और निजी कंपनियों द्वारा कोयला उत्पादन और आपूर्ति की जाने वाली सुविधाओं ने सीमेंट उद्योग को सस्ती से सस्ती ऊर्जा प्रदान की है, समझे ना। आगे आ जाते हैं परिवहन नेटवर्क। परिवहन नेटवर्क किस प्रकार से है, तो राज्य में सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन सरल और सस्ता होता है। झारखंड के प्रमुख रेल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ते हैं, जिससे माल की आपूर्ति और वितरण सुगम हो पाता है। यह सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। चलिए, स्थानीय श्रम शक्ति किस प्रकार से है, तो झारखंड में श्रमिकों की उपलब्धता भी सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का एक प्रमुख कारण है। यहाँ के निवासी पारंपरिक तौर पर खनन और अन्य औद्योगिक कार्यों में कुशल होते हैं, जो इस उद्योग में कार्यरत होते हैं। इसके अलावा राज्य में कौशल विकास और श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे उद्योग को गुणवत्ता युक्त श्रमिक मिलते हैं। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्या, तो निवेश आकर्षण और औद्योगिक नीति। निवेश आकर्षण और औद्योगिक नीति किस प्रकार से है झारखंड राज्य में, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। झारखंड सरकार ने औद्योगिक नीतियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक के लिए कर प्रोत्साहन ने यहाँ पर निवेशकों को आकर्षित किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिकल हब बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जो सीमेंट उद्योग को लाभ पहुंचाती है। क्षेत्रीय बाजार की मांग। झारखंड के निकटवर्ती राज्य जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, समझे ना, उड़ीसा सीमेंट की भारी मांग है, समझे ना। और झारखंड इन राज्यों के निकट होने के कारण उत्पादों और वितरण आसान और सस्ता होता है। यह स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करता है और सीमेंट उद्योग के लिए एक अच्छा बाजार तैयार करता है। चलिए आगे देखेंगे प्रमुख सीमेंट कंपनियों और उनके कारखाने यानी कि उद्योग। झारखंड में कई प्रमुख सीमेंट कंपनियां के कारखाने स्थित हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें प्रमुख है कौन कौन सा, तो अंबुजा सीमेंट हो जाता है, समझे ना। होलसिम भी कहा जाता है या फिर अंबुजा सीमेंट आप लोग कीजिए, होलसिम या फिर होलसिम समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने झारखंड में अपनी कई फैक्ट्रियां स्थापित की है।
कंपनी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता क्या की है, तो बढ़ाई है। आगे देखेंगे भारत सीमेंट। भारत सीमेंट ने भी झारखंड में अपनी संयंत्र स्थापित किए हैं। संयंत्र यानी कि कंपनी स्थापित किए हैं और राज्य के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। ये संयंत्र प्रमुख खनिज क्षेत्रों के पास स्थित है। नेक्स्ट में आ जाएंगे दक्षिण सीमेंट। दक्षिण सीमेंट भी राज्य में स्थापित एक महत्वपूर्ण सीमेंट निर्माता है। इसके संयंत्र रांची के आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। नेक्स्ट में आ जाता है टाटा सीमेंट। टाटा समूह द्वारा संचालित टाटा सीमेंट ने भी झारखंड में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित की है जो स्थानीय खनिजों का उपयोग करती है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष जो कि क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट कंप्लीट पीडीएफ, इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94302606। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोगों को जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग को वैसे ही हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे, समझे ना। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, समझे। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। झारखंड में सीमेंट उद्योग का विकास और स्थानीयकरण राज्य की प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, बेहतर परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा आपूर्ति और सरकार की औद्योगिक नीतियों के कारण हुआ है। राज्य के खनिज संसाधनों विशेष रूप से चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रोत्साहन और औद्योगिक नीतियों के कारण झारखंड में सीमेंट उद्योग को एक स्थिर और सुलभ बाजार मिला है। आने वाले समय में इस उद्योग के और अधिक विस्तार की संभावना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, तो मजबूत होगी। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो कि 1 क्लास 2 क्लास और बच जाते हैं, तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया गया है। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए सेशन को वहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।